morning students. I'm Vinita. Welcome to all. Today I'm going to start unit 5. It's a poem. The name of the poem is A Lazy Frog. The poem is about a lazy frog. It's a very interesting poem. So let's start the poem. The Lazy Frog. This poem is about a lazy frog. Students, on a school day, you are busy studying, playing, and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave a little like the frog in the following poem? जिस दिन आपका छुट्टी का दिन होता है, उस दिन क्या आप इस फ्रॉग की तरह ही बिहेव करते हैं घर पर? चलो, let's start the poem. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always managing to shrink, doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. फ्रेड एक बहुत ही लेजी फ्रॉग था जो कि हमेशा पूरे दिन एक लकड़ी के लोग यानी लट्ठे पर पड़ा रहता था, यानी उस पर आराम से लेटा रहता था पूरे दिन. ही ऑलवेज मैनेज टू श्रिंक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क. वो एक भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता था. पूरे दिन उसके अंदर आलस ही भरा रहता था. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन. और जो उसकी बेचारी बूढ़ी माँ थी वो उसको बुला बुला कर थक जाती थी, बट वो उनकी हेल्प के लिए नहीं जाता था. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. वो 1 इंच भी उनकी आवाज़ को सुनकर नहीं हिलता था. वैसे का वैसे ही पड़ा रहता था जैसे वो अपने रेस्ट की जो रेस्ट करने का उसका मूड होता था उसी मूड में वो हमेशा रहता था. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. और हमेशा सोने की ही बातें वो करता, मतलब वो हमेशा ऐसा रहता था साइलेंट, और स्लीप यानी हमेशा साइलेंटली स्लीप, सोना चाहता था, वो आराम करना चाहता था, कोई भी काम वो करना नहीं चाहता था. If a lady frog hopes past, you would think he would get up at last to bow and help her on her way. Oh my God! अगर कोई लेडी फ्रॉक भी उसके पास से गुजर जाए तो आप क्या सोचते होंगे? क्या वो उठता होगा? क्या वो उसके सामने झुकता होगा उसकी हेल्प के लिए? अगर वो किसी परेशानी में है, किसी ट्रबल में है, तो आपको क्या लगता है कि वो उसकी हेल्प करता होगा? नो, बट नो, आई एम ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. पर ये कहते हुए बहुत ही शर्म महसूस होती है कि वो जो बेशरम मीन्स वो जो इतना लेजी जो फ्रॉग था वो उसके लिए, मतलब एक लेडी के लिए भी वो नहीं उठ सकता था. यहाँ तक कि वो एक अपनी कोई भी, जब लेडी या कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से निकल रही है, वो बहुत ही अगर ट्रबल में भी है तो भी वो अपनी एक आंख खोलकर भी नहीं देखता था और ना ही उसके सामने झुकता था, या फिर उसको रास्ता देना होता, अगर उसको वहाँ से निकलना है तो वो उसको रास्ता भी नहीं देता था वहाँ से निकलने के लिए, और अपने उसी पोजीशन में वो रहता था जिस पोजीशन में वो आराम की पोजीशन में, मीन्स वो अपने आराम में कोई भी दखल नहीं करता था और आराम से पूरे दिन एक ही जो लोग है उस पर वो रहता था. Okay, that's the poem. Now come to the new words. Lol. Here lol means to lie around lazily. Log means trunk of a tree that has been cut. Shriek means to no to something you should do. In vain means uselessly. Prefer means like something better. Hard of hearing means deaf. Bow means to bend your head
to show respect. Bow means to bend your head to show respect. Means किसी के सामने आदर की पोजीशन में झुकना, आदर के लिए, उसके रेस्पेक्ट के लिए झुकना. Now come to the question answer. Question number 1. What did the frog do all the day? The frog slept all the day on a log. Second, besides lazy, what other word can you think of to describe the frog? कौन सा ऐसा दूसरा वर्ड है जिससे कि आप उसको फ्रॉग को डिस्क्राइब कर सकेंगे? हिंट है, हाउ ही बिहेव्ड with his mother when a lady frog walked by. So the second word is careless. Third, complete the sentences with reference to the poem. When the frog's mother called him, he pretended to be asleep. जब उसकी मदर उसको बुलाती थी तो वो कैसे प्रिटेंड करता था? मीन्स कैसे वो अपने आप को दिखाता था कि ही asleep, कि वो सोया हुआ है. When a lady frog hops by, he does not even. जब एक लेडी फ्रॉग होप्स करता, वहाँ से जाती है, गुजरती है, होप्स करती है मीन्स वहाँ से जाती है. he does not even open one eye. वो अपनी एक आंख भी खोलकर नहीं देखता था. Did you like the frog's behavior? क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा लगा? No, I didn't, as he was lazy and careless. Next one. Add one more matching word to each pair. One has been done for you. Log, frog and dog. Shriek, work and jerk. Vain, design, and train. Next step, preferring, herring and roaring. Heap, keep, sheep. Past, last, cast. Way, say, day. What kind of words are they? These are called rhyming words. That's all about the poem. Now you have to do the new words and the question answer in your notebook and learn it. Thank you and have a nice day. That's all about the chapter. Now you have to do the question answer, new words and the related exercise in your notebook. Thank you and have a nice day.